Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, Chapter number 11 Introduction to Company and Incorporation Process, and fourth video on the topic of holding company and subsidiary company from ICAP Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adil. So, the definition of holding company is basically a company which is another company's holding company. If, but only if that other company is its subsidiary. सो थोड़ा सा ट्विस्टिंग सी डेफिनेशन लगती है, यानी ये डेफिनेशन स्पेसिफिकली ये कह रही है कि अगर एक होल्डिंग कंपनी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी तब समझी जाएगी अगर दूसरी कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी होगी। अच्छा, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को अगर फादर और सन की डेफिनेशन के अंदर आप लाकर देखें तो समझना काफ़ी आसान हो सकता है। तो हम कहें कि जी एक पर्सन को तब फादर समझा जाएगा किसी शख्स का अगर वो दूसरा शख्स उसका बेटा या बेटी हो। सो ये डेफिनेशन यहाँ पर इस तरीके से बताई गई है कि होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होगी किसी दूसरी कंपनी की अगर वो दूसरी कंपनी उस कंपनी की सब्सिडरी हो। सो ये डेफिनेशन यानी हमें ये बता रही है कि हमें सब्सिडरी की डेफिनेशन को फोकस करना होगा, और अगर दूसरी कंपनी सब्सिडरी है तो फिर पहली कंपनी होल्डिंग होगी। तो अब चलते हैं सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन की। तो सब्सिडरी कंपनी की जो डेफिनेशन है दैट इज़, इसको सब्सिडरी कंपनी भी लॉ में लिखा गया है और कई जगह पे सिर्फ सब्सिडरी भी लिखा गया है। इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, जैसे हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं, मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, जिसमें होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती हो कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड को, या एक्सरसाइज और कंट्रोल को करती हो मोर देन 1/2 यानी 50% से ज़्यादा ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटीज ईदर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ द सब्सिडरी कंपनीज। तो ईदर बाय इटसेल्फ का मतलब है डायरेक्टली, और अपनी दूसरी सब्सिडरी कंपनीज के साथ मिलकर करती हो तो दैट इज इनडायरेक्टली। सो ये दो बातें हैं जिनको हमने बेसिकली जहन में रखना होगा। ये मेन डेफिनेशन है सब्सिडरी कंपनी की। तो यहाँ तक भी अगर आप डेफिनेशन याद रखते हैं तो दैट माइट बी इनफ, लेकिन जो पूरी डेफिनेशन है उसके अंदर 2 पॉइंट्स और भी हैं। तो फॉर द पर्पज ऑफ अबव मीनिंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल रेफर टू इन सब क्लास ए और सब क्लास बी इज ऑफ एनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। यानी इसको यूं मिसाल लेने, सो एच कंपनी जो है वो S2 को होल्ड करती है S1 की वजह से। तो एच कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी कंसीडर होगी S1 की भी और S2 की भी। तो S1 अगर S2 को कंट्रोल करती है और H S1 को कंट्रोल करती है तो इनडायरेक्टली H इज आल्सो कंट्रोलिंग S2। तो ये डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, ये दोनों सूरतों में अप्लाई हो रहा होगा। सेकंड पॉइंट है द कंपोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ पावर exercisable by it at its discretion can appoint or remove all or majority of director। सो इसको अगर आप किसी कंपनी के ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकते हैं, एक कंपनी अगर ऐसा कर सकती है तो फिर वो होल्डिंग कंपनी है और दूसरी कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से भी मजीद डेफिनेशन को कवर करेंगे और चलते हैं आगे। हिल लिमिटेड ओन्स 40%, ये मोर देन 50% नहीं है, 40% voting securities in Stone Limited only, but has the power to appoint or elect the majority of directors due to contractual arrangement with other shareholders। दूसरे shareholders के साथ एग्रीमेंट हुआ है जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि जी हम भी वोट आपकी फेवर में देंगे, आप अपनी मर्जी के डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, मेजॉरिटी। हिल लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी ऑफ स्टोन लिमिटेड। अब वोटिंग सिक्योरिटी तो 50% नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, और डेफिनेशन में फोकस करें, वर्ड और लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ, यानी दोनों क्राइटेरिया मीट नहीं होने चाहिए, कोई सा एक क्राइटेरिया भी मीट हो जाता है तो दैट वुड बी इनफ। सो नाउ स्टोन लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ स्टाइलिश स्टोन लिमिटेड ड्यू टू ओनिंग 80% वोटिंग सिक्योरिटी। Therein, then being the holding company of Stone Limited, the Hill Limited shall also be considered as holding company of Stylish Stone Limited। तो इसको जरा हम एक इलस्ट्रेशन से एक्सप्लेन करते हैं। सो हिल लिमिटेड जो है
उसके पास 40% शेयर होल्डिंग है स्टोन लिमिटेड की, लेकिन पावर है टू कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि वो मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। तो हिल लिमिटेड जो है वो स्टोन लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है। अब स्टोन लिमिटेड जो है उसके पास 80% शेयर होल्डिंग है स्टाइलिश स्टोन लिमिटेड की। तो स्टोन लिमिटेड जो है वो डायरेक्टली होल्डिंग कंपनी है स्टाइलिश स्टोन लिमिटेड की, और हिल लिमिटेड जो है वो स्टोन लिमिटेड की भी होल्डिंग कंपनी है जिसे वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रही है, और एसएसएल यानी स्टाइल स्टोन लिमिटेड की भी होल्डिंग कंपनी है जिसको वो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है थ्रू अनदर सब्सिडरी एसएल। सो हिल लिमिटेड होल्डिंग कंपनी कंसीडर होगी एसएल की भी और एसएसएल की भी। तो एक और हमारे पास यहाँ सिचुएशन है जी, कागान रेशम लिमिटेड होल्ड 60% शेयर आउट ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ अनदर पब्लिक कंपनी नेम नारायण सिल्क लिमिटेड NSL. NSL further owns 14% shares of Thandiyani Ice Creams Limited TIL. NSL has also entered into an agreement with other shareholders of TIL to appoint 4 out of 7 directors. 4 out of 7 directors means majority on the board of directors of TIL. Explain their relationship with each other under Companies Act 2017. तो पहला पॉइंट तो ये कि कागान रेशम लिमिटेड नारायण सिल्क लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है। क्यों? क्योंकि मोर देन 50% शेयर ओन करती है। फिर जो नारायण सिल्क लिमिटेड है वो होल्डिंग कंपनी है TIL की, क्योंकि वो उसके 4 आउट ऑफ 7 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को। तो ये भी NSL भी TIL की है। अब एज पर डेफिनेशन जो है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की, जो हम डेफिनेशन को अगर देखें तो KRL जो है वो TIL की भी इनडायरेक्टली होल्डिंग कंपनी है। तो इसको भी इलस्ट्रेट करते हैं अगर, सो KRL के पास 60% शेयर होल्डिंग है NSL की, जिसकी वजह से NSL उसकी सब्सिडरी है। NSL के पास शेयर होल्डिंग तो सिर्फ 14% है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर है, तो NSL भी वो है। और KRL जो है वो इनडायरेक्टली TIL को भी कंट्रोल करती है, तो KRL जो है वो NSL की भी होल्डिंग कंपनी कंसीडर होगी और TIL की भी होल्डिंग कंपनी कंसीडर होगी। सो ये कॉन्सेप्ट होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का हमें क्लियर होना चाहिए। एक पास्ट एग्जाम है जी हमारे पास, मास्टर्स लिमिटेड हैज मेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन अब्बास लिमिटेड इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट स्टेट अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ML में क्लासीफाई AL एज इट्स सब्सिडरी। तो उसमें दो ही बातें हैं कि या तो वो कंट्रोल करता हो कंपोजिशन को ऑफ द बोर्ड को, या मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग सिक्योरिटी। तो ये दो पॉइंट जो डेफिनेशन हैं इनको आप सिंपली स्टेट कर देंगे, तो फिर ML के लिए AL सब्सिडरी कंसीडर होगी। So that's all for today. Have a good day.